हैं कि हाउ टू फेस रियलिटी ऑफ गॉसिप बाय मी टू इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ सोसाइटी फॉर इट्स एनर्जी बैलेंसिंग एक्ट बाय नॉन डूअर। लिखते हैं कि जो ये गॉसिपिंग है उसकी जो वास्तविकता है, चाहे वो गॉसिपिंग हमारे माध्यम से ही हो, उसका बैलेंसिंग एक्ट जो हर जगह वो चलती रहती है उसको कैसे लाएं और नॉन डूअर को उसमें कैसे फिट करें। पहले तो गॉसिपिंग का नेचर समझें। वाई देयर इज गॉसिपिंग, क्यों है उसमें इतना रस क्यों आता है व्यक्ति को। गॉसिपिंग एक एस्केप है। व्यक्ति गॉसिपिंग में रुचि इसलिए लेता है क्योंकि जो प्रेजेंट रियलिटी है उसमें वो जीना नहीं चाहता, तो वो किसी भी तरह की अपने माध्यम से, दूसरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से गॉसिपिंग का खेल शुरू करता है और थोड़ी देर के लिए जो प्रेजेंट रियलिटी है उससे बच जाता है। तो जो मन है इतनी रुचि लेता है गॉसिपिंग में, उसकी वजह यही है। नॉन डूअर की जो बात उठाई उसको यहां पर कहां फिट करें, तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग है, हर शरीर मन की खास प्रोग्रामिंग है, वो गॉसिपिंग को क्रिएट करती है। लेकिन जब उस प्रोग्रामिंग को बदल दिया जाता है, यानी कि किसी भी कारण से वो प्रोग्रामिंग बदलती है और व्यक्ति वर्तमान में ज़्यादा ठहरना शुरू करता है, तो गॉसिपिंग भी डिसअपियर होने लगती, क्योंकि उसकी फिर ज़रूरत नहीं रहती। गॉसिपिंग में जैसा कि लिखा है एनर्जी बैलेंसिंग एक्ट है, एनर्जी बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। वो बस अपने भय को संतुलित करने की एक प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई से, जीवन का सामना करने से भयभीत है। हम जो कहानियां पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, ये सब भी एक गॉसिपिंग का ही टाइप है। स्टोरी क्या है? एक किस्सा कहना। तो गॉसिपिंग भी क्या है? एक किस्सा तैयार करना। अब वो जो किस्सा है वो कई बार नेगेटिव हो सकता है, कहानियों में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन गॉसिपिंग में तो ज्यादातर नेगेटिव ही होता है, क्योंकि नेगेटिव में मजा आता है, निंदा रस होता है उसमें। अच्छी बातें करने में लोग बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें जो निंदा रस है वो घोलते हैं, तो गॉसिपिंग थोड़ा जोर शोर से चलती है। कभी गौर करके देखो, दो चार लोग बैठे हों, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो बड़ा बोर हो जाते हैं। फिर अचानक वो किसी भी इंसान को लाते हैं, अरे सुना उनके बारे में, वो बस सबकी नसों में खून दौड़ने लगता है, खूब मजा आता है। फिर सब किस्से कहानी नमक मिर्च लगाकर शुरू हो जाते हैं। तो गॉसिपिंग एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है, वो एस्केप और अपने फियर और इसको भीतर से संभालने की कोशिश होती है। ये करीब करीब वैसी ही चीज होती है जैसे कि हम अंधेरे में जब जा रहे होते हैं और डर लगता है तो कोई गाना गाने लगते हैं, और गाना भी अक्सर जिब्रिश हो जाता है। भय वाले गाने देखिए तो बड़े आप तरन्नुम में और बड़े सिलसिलेवार गाने नहीं गाते, जिब्रिश शुरू हो जाती है। तो गॉसिपिंग इज ए काइंड ऑफ जिब्रिश। जिब्रिश तो कैथारसिस करती है, बैलेंस लाती है, लेकिन एक सीकर के लिए गॉसिपिंग डेंजरस होती है। तो उसको अवेयर होकर अपनी गॉसिपिंग के नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें हम क्यों और कितनी रुचि ले रहे हैं। सचमुच में क्या हम उस बात को जानते हैं? कभी हम गौर करके देखें, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है बात करने की? वही अखबार तुमने पढ़ा, वही अखबार मैंने पढ़ा, वही न्यूज़ तुमने देखी, वही हमने देखी, वही किस्सा मुझे किसी ने सुनाया, वही किस्सा किसी ने तुमको सुनाया। हम लोग बात करते हैं, देखो ऐसा था, वैसा था। अब कैसा था ये तो कोई जानता ही नहीं ना। एक्चुअल पोजीशन सब अनुमान, स्पेकुलेशन हो जाते हैं।
इसीलिए इतिहास कई बार बस केवल एक किस्म की गॉसिपिंग मात्र बनकर रह जाता है। मतलब हिस्ट्री जो है ना, वो एक किसी दिमाग से, किसी खास विचारधारा के व्यक्ति के अंदर से निकली हुई एक किस्म की गॉसिपिंग है। उसने एक चीज को देखा, समझा, उस पर एक अपनी कहानी खड़ी कर दी। हम भी कोई चीज देखते हैं, उस पर अपनी एक कहानी खड़ी कर देते हैं, दूसरा अपनी कहानी खड़ी कर देता है। इन दो कहानियों के बीच क्या तारतम्य है, इनकी क्या औचित्य है? तो कभी कभी हम देखें तो हम हैरान रह जाएंगे कि हमारे पास कुछ भी बात करने के लिए ऐसा सब्सटेंशियल नहीं है, बहुत ही आधारभूत चीजें नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें हैं सब। तो उनको जैसे ही कोई सीकर देखने लगता है कि ओ, इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट लेना सुनी सुनाई बातों का, तो वो बड़ी आज़ादी अनुभव करता है और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता है। फिर सीकर को एक एक्सपेरिमेंट में और देता हूँ, कॉन्शियस गॉसिपिंग। अभी तक अनकॉन्शियस गॉसिपिंग हम करते हैं, कभी कभी कॉन्शियस गॉसिपिंग ट्राई करिए। वो कॉन्शियस गॉसिपिंग का एंटीडोट है, एंटीबॉडी है, उसको डिजॉल्व कर देगी। जैसे कभी बैठिए बहुत मेडिटेटिवली और कहिए चलिए लगाते हैं किसी को निंदा करने के लिए। हम लोग बोर हो रहे थे या इस वक्त में कोई भी कैरेक्टर लाते हैं, चलो अनंत श्री को ही लगाते हैं, देखो क्या ये सब ताम झाम तमाम तरीका। आप 10 निंदा की बातें निकाल लेंगे, निकालने पे आएंगे तो अब आपने लगाया अनंत श्री को, फिर शुरू की निंदा कॉन्शियस। थोड़ी देर के बाद आपको खुद ही हंसी आने लगेगी कि जानबूझकर आप उस स्टोरी को बढ़ा रहे हैं केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए। फैक्ट किसी के पास नहीं, तथ्य किसी के पास नहीं। अब जैसे गॉसिपिंग का एक बताएं, अब आप मेरे बाल देख रहे हैं यहाँ से, तो आपको ये जो कलर दिख रहा है ये बड़ा ही अलग किस्म का दिखता है ना? ऐसा लोग कलर कराते हैं। मेरे बाल नेचुरल इस कलर के हैं, नेचुरल इनका कलर ये है। तो एक बार किसी ने मुझको कहा कि गुरुजी आप अपने बाल रंगते क्यों हैं? आप बुद्ध तो हो गए, बाल रंगने का आपका जो फैशन है वो नहीं गया, आप बाल रंगते क्यों हैं? मैं जवाब नहीं देता। लेकिन अब गॉसिपिंग का तो एक पॉइंट है कि रंगते हैं, कौन सा रंगते हैं, क्यों रंगते हैं, कलर कहाँ से लाते हैं, कौन रंगता, निकालिए, कॉन्शियस गॉसिपिंग करिए। और कॉन्शियस गॉसिपिंग में थोड़ी देर में आपको उसकी एब्सर्डिटी नज़र आएगी, एब्सर्डिटी नज़र आएगी, आप हंसेंगे, वो डिजॉल्व हो जाएगी। ये एक मेथड दे रहा हूँ, लेकिन इसको इतना भी मत बना लीजिएगा कि नाम तो कॉन्शियस गॉसिपिंग दे दीजिएगा और काम वही पुराना वाला चलता रहे, है ना? तो ये बड़ा डेंजरस तरीका मैं बता रहा हूँ, उसका वैधानिक चेतावनी के साथ उपयोग करिएगा। समझ रहे हैं?